यहाँ पर बताया उन्होंने कि पतित ब्राह्मण को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर कहे कि एक बात बताओ, तो इसका मतलब इन लोगों को ज्ञान प्राप्त का भी अधिकार नहीं है? क्योंकि नहीं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अरे क्योंकि वेद पढ़ने नहीं दोगे, ज्ञान लिखा है वेदों में, तो क्या करें? क्योंकि इसकी चिंता मत करो, इसके लिए मैंने एक व्यवस्था बना दी है कि इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। जो भी ज्ञान संसार का है वो सब का सब महाभारत में लिखा है, समझे? महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो दावा करता है कि जो ज्ञान इसमें लिखा है वो कहीं और जगह मिल जाएगा, लेकिन जो ज्ञान इसमें नहीं लिखा उस संसार में कहीं मिलेगा ही नहीं। सारा का सारा ज्ञान महाभारत के अंदर दिया गया है, समझे? 6 खंड आते मोटे मोटे, एक एक खंड को पढ़ने से क्या ज्ञान की बातें लिखी। महाभारत से ही तो सब है, विदुर नीति महाभारत से, गीता महाभारत से, बहुत सारे ज्ञान है महाभारत में। तो कहने का मतलब महाभारत से ही उसको भारत व्यपदेशेन हमने यहाँ चर्च दर्शिता, महाभारत के रूप में सारे के सारे ज्ञान को उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो इस प्रकार से जब सारा का सारा हो गया तो अब यहाँ पर 17 पुराण लिखे जा चुके हैं, वेदों के विभाग किए जा चुके हैं। पहले वेद एक था प्रणव नाम का, लेकिन अब उसके 4 भाग किए गए। 4 भाग क्यों किए गए? पहले लोगों के पास आयु होती थी पढ़ने की, ठीक है, तो पढ़ता रहता था आराम से। आजकल टोटल 100 साल मिली है, उसमें गारंटी नहीं कि 100 साल तक कोई पहुंच पाए, और उसी में उसको बालक बच्चे को भी अपने वंश आगे बढ़ाना है, उसी में खुद की पढ़ाई करनी है, उसी में बालक बच्चों के लिए कुछ घर दरवाजा बना के जाना है, और उसी में पढ़ाई करनी। तो बताओ कब पढ़ाई करें? 10-20 साल, कोई भी 20 साल नहीं पढ़ पाता है, 14-15 साल पढ़ पाता है। 14-15 साल में वो बड़ा वाला वेद नहीं पढ़ पाएगा। अब तो उसमें भी खंड हो गए हैं, तो छोटे छोटे खंड। तो ब्राह्मणों से पूछते हैं कि आपका वेद कौन सा है, तो वो जो टुकड़ा होता है छोटा सा वो बताते हैं। वेद पूछे जाते इसीलिए वो बताते, क्योंकि पूरा तो पढ़ ही नहीं सकते, हमने इतना ही रट पाए हैं, ये है मतलब। ऋषि होते फिर वो वेद पढ़े जाते। तो कहने का मतलब आयु कम होने के कारण उसको छोटा कर दिया गया, 17 पुराण लिख दिए गए, लेकिन शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली मालूम है? कभी कभी हम कोई कार्य कर लेते हैं, करते समय तो बड़े लगन से करते, लेकिन जब करके तैयार कर लेते तब लगता है अरे राम 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 राम, जो मैंने किया है ना मजेदार नहीं हुआ। माताजी आपकी लड़की है? तुम्हारी नहीं है? तुम्हारी है? ब्याह हो गया? नहीं हुआ। तुम्हारी का हो गया, ठीक है। दमाद आते हैं कभी कभी, हा, जिस समय दमाद आते होंगे तो तुम्हारे पांव जमीन पे पड़ते कि नहीं? नहीं पड़ते हैं। जमीन से 1 फुट ऊंचे सासू माता घूमती फिरती हैं, अरे हमारे आज दामाद आया, होता है कि नहीं? बड़े प्रेम से सासू माता। ससुराल का मतलब कौन कौन जानते हैं? ससुराल का मतलब होता है लड़के के लिए, लड़की के लिए नहीं। लड़के के लिए ससुराल का मतलब है कि सुख की शाला, जैसे गौशाला, गौशाला माने जहाँ गायें हों। लड़के के लिए ससुराल का मतलब सुख शाला, जहाँ पर सुख ही सुख हो। पर ध्यान रखो, सुख 2 दिन मिलता है, तीसरे दिन सासू माता कह देती हैं कि लाला, धीरे धीरे असर पड़ने लग जाता है ना। एक श्लोक आता कि ससुरपुर निवासो स्वर्ग तुल्यम नराणाम, ससुर जी के यहाँ रहना स्वर्ग के समान रहना होता है। भवती यदि विवेकी
पंच षड्वा दिनानि, यदि ज्ञानी व्यक्ति हो क्या करे, 5 या 6 दिन रहे। कितने दिन? खींच तान करके 5 या, तभी तक सेवा होती है। और मधुधति घृत लोभात, सासू माता जिसमें आ जाते ना दामाद, तो उसे घी की लगी रोटी थोड़ी खिलाती हैं ना, दही में शहद डालती हैं, चीनी भी नहीं ना, और उसी को खिलाएंगी। तो दधि मधु घृत लोभात मासमेकम वसे से, और यदि दूध दही घी शहद के लालच के कारण 1 आध महीने यदि दामाद डट जाए, फिर क्या होगो? भवति विगत लज्जो मानहीनो जनानाम, वो फिर उसकी निर्लज्जता हो जाती है। कितना बेशरम है जो यहीं डेरा डाल के रह गया, कहते कि नहीं? कहने लग जाते। तो सुख की सार जरूर है ससुराल, ध्यान रखो, लेकिन 2-4 दिन की है। हाँ, केवल 2 दिन की। तीसरे दिन सासू माता कहें कि चलो हमारे खेत में सिर पे चारा रखवा के ले आओ, कहेंगे कि नहीं? तो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्तेदार होता है दामाद, ठीक है। और जब आता है दामाद तो इतने प्रेम से सासू माता बनाती हैं सब कुछ। एक बार बताओ, अगर जो सासू माता ने बहुत कुछ बनाया, दाल बनाई और बढ़िया तड़का लगाया, जीरे से जिससे लगाते हो, जिस अपनी अपनी पसंद के अनुसार, खूब बढ़िया तड़का लगाया, खूब बढ़िया रोटी बनाई, घी में घी लगाया नहीं ना, घी के उसमें डाल दी सीधे, और फिर निकाल करके उसको दे दी। इतना घी लगाया, ईमानदारी से बताओ, अगर जो उसमें दाल में नमक डालना भूल जाओ, बताओ क्या होगा? सारा स्वाद खराब। मेहनत सारी की आपने, ठीक है, सब कुछ बढ़िया किया, केवल नमक डालना भूल गए, सारा बेकार। ध्यान रखो, जीवन में सब कुछ कर लो, लेकिन परमात्मा को स्मरण यदि नहीं कर रहे हो तो वैसा ही भोजन हो जाता है कि लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत से व्यंजन बनाओ। दीपावली के टाइम आपके यहाँ बनती कि नहीं बनती? हमारे यहाँ तो मिठाई बनती खूब, घर में खरीदी नहीं जाती है, अब तो खरीदने लग गए, हमारे यहाँ घर में बनती है। तो बनाते हैं खूब, बना करके ईमानदारी बताओ, सुबह सुबह 8 बजे उठ के बढ़िया सी तुम्हें बर्फी दे दी, थोड़ी देर बाद रसगुल्ला दे दिए, थोड़ी देर बाद सफ़ेद वाले क्या होते हैं जो दबाते हैं, जो होते हैं मीठे मीठे, वे दे दिए। 1 घंटे बाद तुम्हारा मन क्या कहेगा बताओ कि इस समय अब हमें थोड़ा सा नमक का भोजन कुछ है कि नहीं है। ध्यान रखो, जैसे मीठा मीठा होने के पश्चात, जबकि उसमें ऊर्जा पूरी है, कार्बोहाइड्रेट पूरा मिलेगा, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए तुम्हें नमकीन चाहिए है। ऐसे तुम्हें संसार में सब कुछ तुम्हें पूरा मिलेगा, लेकिन आत्मा की संतुष्टि के लिए तुम्हें नमक की आवश्यकता अवश्य होगी। यहाँ पर इन्होंने सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन परमात्मा के नाम का वर्णन नहीं किया। बड़े उदास नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे कि ये बताइए, अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम। यहाँ पर नारद जी कहने लगे, पाराशर्य महाभाग भवतः कश्चिद आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव सा एव वा। कहने लगे कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन ये बताइए कि आपका शरीर आत्मा परितुष्यत दुखी क्यों है? अब उन्होंने कहा कि वे कहने लगे, मैं क्या बताऊं, मुझे खुद इस समस्या का हल नहीं मिला, आखिर हमारी आत्मा दुखी क्यों है? नारद जी ने कहा
यहाँ संक्षेप में चल रहे, पूरी बात नहीं कह रहे हैं। संक्षेप में चलते हुए नारद जी ने कहा, भवतानुदित प्रायम यशो भागवतो मलम। आपने बहुत सारे ज्ञान की चर्चा कर ली। ज्ञान मालूम है शास्त्रों में कैसा लिखा है, तुम्हें बताएं ज्ञान कैसा लिखा है? अच्छा माता जी आपसे पूछें, तुम्हारा लड़का है, आपका भी है, ब्याह करोगी, बहू देखने जाओगी, जाओगी कि नहीं? पक्की बात जाएंगी कि हाँ कि हमारी बहू होने वाली कैसी है, देखेंगी ना? क्या देख के आएंगी बताओ? हाँ हाँ जो भी है, जो भी, आप तो जाओगी? हाँ ये हाँ कर रही हैं। क्या देख के आओगी बहू में बताओ? हैं? संस्कार? तुम क्या देख के आओगी ये हमें बताओ। कितनी माता ईमानदार है, स्पष्ट कह दिया कि हम शकल ही देख पाएंगे और क्या देख पाएंगे। और सच ये है कि बहू देखने के लिए, दामाद देखने के लिए जो तुम देखती हो वो तो देखना ही नहीं है, जो देखना है उसको तुम जानते नहीं। अच्छा ये बताओ, मान लो कि वो बहू तुम्हारी जो है, भगवान ना करे किसी को ऐसी मिले, सपोज दैट उदाहरण, ठीक है, मान लो लड़ने वाली बहू है और तुम्हारे सामने खड़ी कर दी गई, क्या तुम देख करके पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। ईमानदारी से बता दें, स्कंद पुराण में, काशी खंड में बहू देखना है, इसके लिए नियम लिखा हुआ है। बहू कैसी है, तुम्हारे पैर दबाएगी या गला, उसको देख सकती हैं। तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगी या तुम्हें नाक पकड़ के डुबाएगी, उसको देख के पता लग जाएगा। समझ गए? वो चरित्रवती है या चरित्रहीन है, ये पता लग जाएगा। वो ब्याह में आकर के क्या करेगी, पता लग जाएगा। वो विधवा होगी या नहीं होगी, पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? केवल उसको देख लो खड़े होकर के, बस। ये ज्ञान लिखा हुआ है किसमें? पुराणों में। आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, पिछली साल दिया कि नहीं दिया पता नहीं है। एक हमारा मित्र था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग पड़ी है, यूट्यूब में पड़ेगी तो सब सुनेंगे, वो भी सुनता है जिसका नाम लेना है, तो नाम नहीं लूंगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, हमारा ब्याह होने वाला, ब्याह जिसका होने वाला ईमानदारी से, उसके फिर कहाँ चैन, बड़ा खुश, ब्याह होने वाला, ब्याह होने, मैंने कहा बहुत अच्छी बात भाई, ब्याह होने वाला है, सौभाग्यशाली हो। तो उन्होंने कहा, अपनी ही इच्छा से कहने लगा, ले हम दिखाएं 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 अपनी होने वाली। मैंने कहा दिखाओ लाओ। अब हम जैसे ही मैंने देखा, तुरंत हमारे दिमाग पे असर कर गई बात। मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ के? यही हैं। भाई कहाँ? यही हैं। उन्होंने जब कहा, वो ब्याह की इतनी खुशी में हमारी बात कहाँ ध्यान दे। मैंने उससे कह दिया कि अपने पिताजी को अपने भाइयों से ये कह देना कि थोड़ा सावधान होके रहें। तो सावधान उसको होके रहने की बात जो मैंने कही, तो उसने सुनी नहीं, कोई बात नहीं। और परिणाम ये निकला कि ब्याह के जिस दिन बारात जानी थी, मान लो 3 तारीख को बारात जानी हो, तो 1 तारीख को सबसे छोटे वाले भाई का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 मिनट भी नहीं जीवित रहा, चला गया। और ये बात मैं पहले कह चुका था। तो पहले क्यों कह दी थी? मैं क्या बहुत बड़ा विद्वान हूँ या मैं त्रिकालदर्शी हूँ? मैंने उसकी फोटो देख करके अनुभव किया था। फोटो में क्या होता है मालूम है? अब इसका प्रभाव बता दें। जैसे कि पुरुष होता है ना, तो जब बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, ठीक है, तो उसका माथा जो होता है थोड़ा पीछे से होता है, माथा बड़ा होता है। बाल झड़ जाएं वो बात अलग है, उसके लिए नहीं उसमें कंसीडर किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक किसी का होता है तो माथा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो होता है बुद्धिमान। लेकिन यही लक्षण यदि स्त्री के लिए हो
तो ब्याह के 8 दिन पहले से लेके 8 दिन बाद तक ब्याह के देवर या ससुर का किसी को एक को वो लेके चली जाएगी। और वही हुआ, सब कुछ पता लग जाता है और सब कुछ लिखा है। वैशंपायन का वहां पर वो आया है, एक एक बात पता लग जाती है। तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम जीवन में महाभारत करोगी या फिर सुंदरकांड। क्योंकि दो ही प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक तो होती हैं जो सुंदरकांड करती, दूसरी लंका कांड। एक स्त्री का, एक लड़की का विवाह हो गया तो माता ने पूछी कि बेटी तुमने पाठ नहीं आगे करती हो? क्योंकि हाँ मम्मी अब पाठ की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि मैंने सुंदरकांड तुम्हारे यहाँ पढ़ ही लिया है, अब लंका कांड तो हम जाकर के वहां तो कर रही हैं कि नहीं। तो यही दो प्रकार की है। तो तुम्हारे घर में सुंदरकांड करेगी या लंका कांड, सब कुछ लिखा होता है और स्पष्ट लिखा होता अखबार की तरह। समझ गए? बस देखने का तरीका होना चाहिए। समझ गए? इतना ज्ञान होता है कि तुम्हारे आंखों के सामने से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें पता ना लग जाए। पानी बरसने वाला है आज के ठीक 3 दिन पहले, आपको आज क्या पता लगेगा बताओ? प्रकृति एक वो होती है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से अनजान नहीं रखती है। अब आंधरिन की तरह तुम ही नहीं तो तुम्हें ही नहीं दिखता है, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर जो चींटियां काली वाली छोटी वाली लाइन लगा के अंडे लेकर के निकलने लग जाए तो जान लो भयंकर पानी बरसने वाला है। कब? अभी से लेके 3 दिन तक किसी भी समय। ठीक है? पहचान होती है। भूकंप आने वाला, इसकी भी सूचना प्रकृति पहले देती है। कुत्ते तुरंत जान जाते हैं। भूकंप आने से रेडान गैस रिलीज होती है जमीन से और वे कुत्ते सूंघ लेते तो भागने लग जाते हैं। और भी बहुत सी बातें होती हैं कि 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की ध्वनि निकलती हुए कुत्ते सुन लेते हैं, तो जानवर सुन लेते तो वो जान जाते हैं। लेकिन हमें ये जो जानवर भी दिए गए हैं ये हमें एक तरह से सूचना, मौसम विभाग के जानकार ये कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं। कुत्तों के हरकतों को नोटिस करते रहो तो आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है? प्रकृति कुछ भी नहीं छिपाती है। बांस के पेड़ में फूल आने का मतलब है कि इस गांव में नाश होने का सिस्टम चालू होने वाला है, महामारी आने वाली है। बांस का पेड़ कभी फूल नहीं देता है। ठीक है? लेकिन कभी कभी आ जाए तो जान लीजिए कि यहाँ महामारी शुरू होने वाली है। तो ये चीजें हैं। तो प्रकृति तुमसे कुछ छिपाती नहीं। ये ज्ञान किसमें लिखा है? शास्त्रों में। और मैंने नाम भी लेकर के बताया, स्कंद पुराण में, काशी खंड में। और एक बात और बता, जैसे बहू की बात बताई, बहू के यदि तुम हाथ देखने लग गए ना तो तुरंत सबके कान खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? अब इतने हाथ और इतने पैर और उसकी आवाज़ और चेहरा देखने में तो कोई नहीं कुछ करेगा। लेकिन यदि अकल तुम्हारे अंदर है ना तो उसके पूरे जीवन चरित्र की लिस्ट बना दोगे। और जीवन चरित्र की यदि लिस्ट, और ये लड़की के लिए नहीं लड़के के लिए भी है, हर चीज के लिए। एक छोटा सा सूत्र बता दें। एक सूत्र ये है कि लिखा है कि क्वचित काणा भवेत साधु। किसी की एक आंख बिल्कुल फूटी होती है, एक आंख होती है तो उसको काना बोलते। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते भगवान जाने। यदि 1000 ऐसे लोग इकट्ठे कर लिए जाएं तो उसमें एक आध ऐसा मिलेगा जो सज्जन होगा, नहीं तो प्रायः करके सब दुष्ट ही होंगे। क्वचित खलवाट निर्धन। खलवाट कहते हैं जिसके बाल झड़ गए हों। ठीक है? जिसके बाल झड़ गए हों सिर के, वो हजारों में एक आध ऐसा मिलेगा कि वो बीमारी के कारण यदि झड़ गए तो बात अलग है, नहीं तो साधारण झड़े है तो बहुत बड़ा पैसे वाला होगा। और छिद्र दंता क्वचिन मूर्खा। देखो दांत सबके जो होते हैं ना
तो दांतों के बीचों बीच एक हल्का सा इतना गैप होता है कि चावल का दाना आसानी से घुस सकता है, नीचे से, ऊपर से नहीं। तो बीच में गैप होता है दांत में, ऊपर वाले में। यदि ऐसा बिल्कुल बारीक, इतना गैप नहीं होता कि उसमें हाथ चला जाए, बिल्कुल बारीक चावल के दाने जैसा, यदि इतना गैप है, ऐसे व्यक्ति को बिना आंख बंद करके ही तुम कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति है। हजारों में एक आध मूर्ख निकल सकता है, नहीं तो प्रायः करके ये बहुत विद्वान होते हैं। छिद्र दंता क्वचिन मूर्खा क्वचित गानवती सती। जो गाने के साही बांधती है स्त्री और बुकिंग में जाती है, ऐसी स्त्री हजारों में एकाध ऐसी निकलेगी जो चरित्रवती होगी, समझ गए? नहीं तो आउट ऑफ वारंटी होंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये जो बातें हैं ना, सारी शास्त्रों में लिखी हैं। इतना बड़ा ज्ञान, ये तो छोटी छोटी 2 ही बातें ली है मैंने, समझ गए? केवल 2 बातें ली है मैंने। इतना ज्ञान है कि व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। ऐसा शास्त्रों का ज्ञान होने के पश्चात भी व्यास जी को असंतोष है। फिर नारद जी ने बताया कि तुमने ज्ञान की चर्चा बहुत कर दी। एक बात बता दें, तुम्हारे अंदर माता ज्ञान बहुत हो, ठीक है, लेकिन प्रेम ना हो किसी से, तो क्या आप आदरणीय हो जाएंगी? और ज्ञान की शोभा कब होगी मालूम है? कि तुम्हारे अंदर ज्ञान भी बहुत है, परमात्मा से प्रेम भी बहुत है, सबसे मुस्कुरा के तुम मिलते हो, शोभा बनेगी कि नहीं? ज्ञान का आभूषण ही विनम्रता होती है, समझ गए? तो परमात्मा से प्रेम और समाज से मुस्कुरा के मिलना हो, ज्ञानी तुम बहुत हो, आपको हर व्यक्ति प्रणाम करेगा, ठीक है? तो आपने ज्ञानी तो बहुत बना दिया, लेकिन परमात्मा का प्रेम का वर्णन कहीं नहीं किया। भवता अनुदिता प्रायम, तुमने प्रायः करके आपने अनुदिता वर्णन नहीं किया। किसका? यशो भागवतो मलम, निर्मल भगवान के यश का वर्णन तुमने नहीं किया है। ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। और यदि परमात्मा तुमसे प्रसन्न ना हो तो सारे के सारे दर्शन पढ़ के, सारे का सारा ज्ञान इकट्ठे करके उसका कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है? यत्र धर्मादयश्चार्य मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। और कहने लगे कि मुनियों ने ये सारी बातें कही हैं, धर्म आदि ये जितनी है, इतना इनका प्रभाव नहीं है जितना कि भगवान के चरित्रों का वर्णन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इस बात को समझ में आई कि नहीं? महाभारत में एक बात कही गई है। सभी माता बहनों से है कहना कि टाइम से 12 बजे